नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं बहुजन मीडिया। दोस्तों, पूरे देश भर में बहुजन छात्र यूजीसी को पुनः लागू कराने के लिए विश्वविद्यालयों से बाहर निकलकर सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं और आम बहुजन लोग भी उनके साथ यूजीसी के समर्थन में उनका साथ दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं एक भी नेताओं का नाम नहीं लूंगा क्योंकि अब तक किसी भी बड़े दलित या पिछड़े नेताओं के द्वारा यूजीसी के समर्थन में कोई भी बात नहीं कही गई है। केवल एकमात्र चंद्रशेखर आजाद को छोड़कर अभी तक किसी भी नेता ने यूजीसी का समर्थन नहीं किया है। चंद्रशेखर आजाद ने खुलकर यूजीसी का समर्थन किया है। दोस्तों, अभी तक मात्र सांसद चंद्रशेखर आजाद ने ही यूजीसी का खुलकर समर्थन किया है और उन्होंने इसके लिए 11 फरवरी को यूजीसी के समर्थन में दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा आंदोलन करने का भी ऐलान किया और उन्होंने कल यूजीसी के छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि जो छात्र अपनी पढ़ाई छोड़कर, अपनी शिक्षा छोड़कर सड़कों पर निकलकर यूजीसी के समर्थन में आंदोलन कर रहे हैं, उन्हें अपनी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। पढ़ने वाले बच्चे हैं, अपना फ्यूचर बनाने के लिए गए हैं यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में। उनसे कहना चाहता हूं, मैं चंद्रशेखर आजाद, आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी की तरफ से आपसे कहना चाहता हूं, आप आंदोलन ना करें, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान करें, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, अपने दिमाग को इधर उधर मत भटकाएं। जिन नेताओं को आप वोट देते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो आपके अधिकारों की रक्षा करें, वो आपको उपयुक्त माहौल दें, क्योंकि आप अपनी सबसे बड़ी शक्ति उनको सौंपते हो। और दोस्तों, इसी कड़ी में बोध गया की मुक्ति के लिए आंदोलन कर रहे भंते बिनेचार भी यूजीसी के समर्थन में आए हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी एक सबूत दिखाए कि किसी भी ब्राह्मण को उसकी जाति को लेकर अपमानित किया गया है या फिर उसकी जाति को लेकर उसके साथ भेदभाव किया गया है, या किसी ब्राह्मण को उसकी जाति के नाम पर अपमानित किया गया है, या उसके जाति को लेकर उसके साथ भेदभाव किया गया है, या किसी बनियों को उसकी जाति को लेकर भेदभाव किया गया है। कोई भी इसका एक भी सबूत नहीं दिखा सकता। सरकार ने यूजीसी का नया नियम लागू किया था, तब सवर्णों ने प्रधानमंत्री मोदी को तेलित तक कह दिया था और उनकी जातिवादी मानसिकता खुलकर सामने आई थी। आज से देश की किसी भी सर्वोच्च शैक्षणिक संस्थान का कोई डेटा है कि जहां सामान्य वर्ग के लोगों के बच्चों के साथ कहीं कोई जुल्म, अत्याचार, उत्पीड़न, या खास तौर पे ये जो यूजीसी एक्ट बनाया गया, इसे जाति के आधार पे बनाया गया, एससी, एसटी और ओबीसी जाति के आधार पे। तो आप मुझे बताएं, किस जाति के नाम को लेकर उत्पीड़न होता है? क्या ब्राह्मण जाति के नाम को लेकर उत्पीड़न हुआ देश में कभी? ब्राह्मण जाति, वहां क्या पंडित जी कहा जाता है, ब्राह्मण जी कहा जाता है? क्या किसी ठाकुर की जाति को लेके विवाद हुआ? क्या उत्पीड़न हुआ? ठाकुर जी लगते, ठाकुर जी, राजपूत जी, या किसी बनिए की जाति को लेके कभी उत्पीड़न हुआ? या उसकी जाति का नाम पुकारा, उसको लगा कि मेरी जाति के नाम पे मेरा उत्पीड़न हो रहा है। ब्राह्मण की जाति के नाम पे उत्पीड़न नहीं हुआ, ठाकुर की जाति के नाम पे उत्पीड़न नहीं हुआ, बनिया की जाति के नाम पे उत्पीड़न नहीं हुआ। उत्पीड़न किन की जाति के नाम पे हुआ? ए सुनिए अहिर के, सुन जाटव के, सुन चमार के, सुन कोरी के, सुन तेली के। अभी तो प्रधानमंत्री जी को नहीं बख्शा उन्होंने। प्रधानमंत्री जी को भी सोशल मीडिया पे कहा गया कि हमारे बड़े पहले कहते आए कि ये तेली गिरगिट की तरह चाल बदलेगा, और इन्होंने प्रधानमंत्री जो उनका यशस्वी देश के प्रधानमंत्री थे, वो अब एक जात यानी तेली प्रधानमंत्री बन गए। ये तो दिखा दिया उन्होंने तुरंत ही, यूजीसी बिल के हाथों सारे दिखाया जाति उत्पीड़न क्या है। तो हमारा सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से भी मेरी अपील है कि सुप्रीम कोर्ट में भी चीफ जस्टिस को जूता किस नाम पे मारा गया, क्यों फेंका गया? जाति के नाम पे, कि एक शेड्यूल कास्ट का, एक अनुसूचित जाति का चीफ जस्टिस कैसे गद्दी पे बैठ गया, उनके ऊपर जूता फेंका गया। और आप कह रहे हो कि यूनिवर्सिटियों में स्वर्ण के बच्चों पे ये ऐसा कानून क्यों लाया गया कि शोषक और शोषित, ये तो अंतर है। एक शोषक एक शोषित है, वो जो कह रहे हैं कि हमें कैसे डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेयर ऐसे नहीं होता, डिक्लेयर डेटा के आधार पे हुआ, डिक्लेयर सदियों से जो शोषण करते आए हैं उनके आधार पे हुआ। तो मेरा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भंते बिनेचार और दुनिया भर के तमाम भंते और बौद्ध लोग 12 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर बौद्ध ज्ञान मुक्ति के लिए एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं।
और उनका कहना है कि दुनिया के सबसे बड़े सम्मानित स्थल पर जिस तरह से ब्राह्मणों सवर्णों का राज हो गया है, जहां पहले ज्ञान की बात होती थी अब वहां पे पिंडदान की बात होती है। दोस्तों इस तरह से भंते विनयाचार्य ने अपनी बात रखी और खुलकर यूजीसी का समर्थन किया है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में अभी इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ऑन करें जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।